दोस्तों अगर आप भी जैन 2024 मई 2024 या किसी भी इनटेक में कनाडा आ रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि जब हम अपनी नई लाइफ शुरू करते हैं एक नए देश में तो एक छोटी से छोटी चीज़ खरीदने के लिए भी डॉलर लगते हैं, और वो डॉलर्स कैसे बचाने हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से सस्ती मिलेगी, वॉलमार्ट, डॉलरामा, कॉस्को, आपको कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, कौन सी चीज़ कितने में ख़रीदनी सही रहेगी। तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत पैसे बचाए हैं, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत ही रिसर्च करी कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, फिर जाके मैंने सारी शॉपिंग करी है, क्योंकि भाई जो पैसे माँ बाप ने अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए दिए वो हम ऐसे तो नहीं उड़ा सकते। और मैंने ये चीज़ देखी है कि 90% स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं अपनी 90% जो पैसे माँ बाप से लेके आते हैं वो फालतू बिल्कुल नॉनसेंस चीज़ों पे बर्बाद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फ्रेंड्स ने जो आर्टिकल 170, 180, $200 में लिए हैं, वो सेम आर्टिकल मैंने लिए हैं $60 में। दैट मीन्स आई सेव स्ट्रेट $140, जो कि इंडियन करेंसी में बनते हैं $8400 इन अ सिंगल थिंग। सो गाइस, नाउ यू नो दैट आई हैव एक्सपीरियंस दिस। सो अब मैंने सोचा भी जो नए इनटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पता क्या है, कनाडा में आज इतना बुरा हाल है कि जॉब्स है नहीं। जिनके पास हैं भाई बहुत लकी हैं, वो जिनके पास नहीं है उनको पूछ के देखो, उनको कहीं से रिस्पांस भी नहीं आ रहा, नथिंग मैन। बहुत मुश्किल हो चुका है सर्वाइवल। इसलिए अपने जो जीएससी का पैसा प्लीज़ बचा के रखिए और उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज़ करिए। मैं ये नहीं कहता भी आप मरू जैसे पंजाबी कहते हैं मरू करके जीना या चिंदियों वाले काम है वो करने के लिए नहीं कह रहा। ठीक है, आपने पैसे तो इन्वेस्ट करनी है, तो वाई नॉट टू डू इट इन अ राइट डायरेक्शन, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे सब्जी बनाने वाली कड़छी होती है, आपने अगर वो लेनी है तो आपको भाई क्या आपका दिमाग ख़राब है, आप $100 वाली लोग हैं, आपको अगर सेम कड़छी $40 में दिलवा दूँगा तो है ना सही। तो बस अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों जो मेरे पीछे अभी आप देख रहे हो ये है कैलगरी डाउनटाउन का व्यू मेरे कॉलेज सेट से। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के पहली एडवाइस की ओर। सबसे पहली एडवाइस, अपने फ़ोन में वॉलमार्ट की जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लो, क्योंकि यहाँ पे डॉलरामा और कॉस्को सभी की अपना है, लेकिन किसी की ऐप इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी वॉलमार्ट की है। तो अगर आपने प्राइस कंपेयर करना है तो वॉलमार्ट की ऐप इज़ द बेस्ट वन। और दूसरी बात, यहाँ पे आके आपने कॉस्को का कार्ड बनवाना भी है, नहीं भी बनवाना। क्या मतलब ये कि अगर तो आप रह रहे हो ग्रुप में, आप 3-4 लोग हो घर में और ग्रॉसरी आप लोग शेयर करते हो, इन दैट केस बिग यस बनवा लो। लेकिन अगर मेरी तरह, जैसे मेरे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मेरे आजू बाजू कोई इंडियन नहीं है, तो मेरे को अपनी ग्रॉसरी खुद ही करनी पड़ती है, खुद ही मतलब अपना अलग खाना बनाता हूँ एंड ऑल दैट। मैं इंडिपेंडेंटली मैं ही करता हूँ, तो मेरा इतना कुछ यूज़ होता नहीं। लेकिन मैंने कॉस्को की लिए रखी है, लेकिन आप लोग मत लेना क्योंकि मैं शॉपिंग करता नहीं हूँ, राइट। लेकिन मैंने वैसे ही ले रखी है, मेरे को किसी ने गिफ्ट करी थी तो मैंने ले ली है ना। तो आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 4-5 लोग मिल के रह रहे हो और ग्रॉसरी शेयर करते हो, इन दैट केस आप ले सकते हो। और दूसरी एडवाइस भाई, फेसबुक मार्केट प्लेस बेस्ट ऑप्शन फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू नीड। और यहाँ पे आके पता क्या, हम लोगों को लगता है कि हम सेकंड हैंड चीज़ें क्यों इस्तेमाल करें, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक लैंप लिया मार्केट प्लेस से, भाई इतना बढ़िया कंडीशन में वो लैंप था, इतना बढ़िया कंडीशन में, आइकिया का ओरिजिनल लैंप विद ओरिजिनल बल्ब, जो कि आइकिया की अपनी वेबसाइट पे $35 समथिंग का लिस्ट हो रखा है। वो इमेजिन करो मैंने कितने में लिया होगा, ओनली $10 विद बल्ब। तो भाई यहाँ पे बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस ऐसा इंडिया में जैसे होता था भी सेकंड हैंड चीज़ें क्यों लेनी है ना, यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे पता क्या होता है, कई बार जैसे मैं आज यहाँ पे रह रहा हूँ, कल मैंने एडमिंटन मूव होना है या कहीं और मूव होना है, तो मैं अपना सारा सामान मार्केट प्लेस पर डाल के सेल आउट कर दूँगा। हालाँकि वो सामान अच्छी हालत में होगा नहीं होगा डजेंट मैटर। कई बार ऐसा भी होता है कि नया सामान ही लिया होता और अगले हफ्ते मूड बन जाता है कि चलो जी हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो इन दैट केस बहुत अच्छी डील्स मिल जाती है। मेरे कहने का मतलब यही है कि कीप एन आई ऑन द डील्स, देख के अपनी डील ले लीजिए। दोस्तों अगली चीज़ जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है कपड़े प्रेस करने वाली, वो क्या कहते हैं उसको, स्टीम आयरन, है ना। तो मैंने आजू बाजू अपने दोस्तों से पूछा कि तुमने कितने की ली, तो एवरी वाज लाइक कि मैंने $60 की ली, $70 की ली, $80 की ली, मतलब इस रेंज में जा रहे थे। तो आई वाज यार शॉक्ड कि इतना मतलब पैसा लगाना ठीक है या नहीं। उन्होंने क्या किया, जैसे वॉलमार्ट में गए तो देखी, हाँ ठीक है, अच्छी लगी,
ले आए। कोई रिसर्च नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में, क्योंकि मैंने कोर्स ही डेटा एनालिटिक्स कैसे ले लिया है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मार्केट एनालाइज करना, रिसर्च करना थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैंने क्या करा, मैंने 5 मिनट में सिर्फ दिए अपने आप को, मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा। मैं कहा यार इतनी महंगी प्रेस लेने का फ़ायदा है। इमेजिन करो मैं इस कंपनी की प्रेस कितने की लाया हूँगा, जस्ट फॉर $25। भाई $70 और $25 में बहुत फ़र्क होता है। और ये सिर्फ एक चीज़ है। अगली चीज़ जिस पे मैं आ रहा हूँ वो है मिक्सर ग्राइंडर। यहाँ पे आके, क्योंकि मोस्टली जहाँ पे भी आप रूम लोगे तो ओनर्स अंग्रेज़ होते हैं, तो वो किचन में आपको मिक्सर ग्राइंडर वगैरह ये इनके ज़्यादा यूज़ होता नहीं, तो ये देते भी नहीं है ना, तो आपको खुद अपना ही लेना पड़ेगा। और वो जब मैंने देखे भी कौन सा मिक्सर ग्राइंडर कितने का है, आई वाज शॉक्ड मैन, लाइक $200, $250, $150 ये रेंज में आ रहे थे। तो मेरे को दिव्या ने बताया, मेरी बहन ने, जो ऑलरेडी कनाडा में है, कि यहाँ पे एक स्टार फिट करके एक कंपनी है, मैं उसका मिक्सर ग्राइंडर लेके आया हूँ और वो मेरे को पड़ा है, इमेजिन करो, जस्ट $20, है ना। तो भाई सिंगल कंटेनर वाला होगा वो बात और है, क्योंकि यार हम सिंगल लोग हैं, हमने कितना यूज़ करना है ना। ज़्यादा टमाटर की पेस्ट बना लेंगे, है ना, प्याज टमाटर की पेस्ट जो इंडियन ग्रेवीज़ में यूज़ होती है, ज़्यादा वो बना लेंगे, और क्या करना होता है। सिंगल कंटेनर बहुत है भाई, $20 में और क्या चाहिए। और साथ ही साथ वॉलमार्ट की उसकी 30 दिन की गारंटी भी है कि अगर 30 दिन में अगर ख़राब होता है, नहीं पसंद आता, तो आप रिटर्न भी कर सकते हो। और 2 साल की उसकी कंपनी की तरफ से वारंटी आती है। तो ऐसा नहीं कि मतलब चाइनीज़ माल आया समथिंग, मतलब ठीक है, जेन्युइन डील लगी मुझे तो मैंने ले ली। तो आप लोग भी अगर मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहते हो इन कनाडा, तो इफ़ यू वांट टू जस्ट स्टार्ट विद, तो स्टार फिट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। चलो ये तो होगी घर गृहस्थी की बातें। अब आ जाते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ कनाडा में, वो है विंटर शॉपिंग। तो भाई लोग यहाँ पे आके सबसे वन ऑफ द ज़रूरी आइटम जो है वो है विंटर बूट्स लेने। तो ये जो मैंने बूट्स अभी पहन रखे हैं, अभी तो गंदे हो रखे हैं, मैं इनको पिछले 2-3 महीने से पहन रहा हूँ। तो मैं काम के लिए भी इन शूज़ को यूज़ करता हूँ, क्योंकि सर्दियों में भाई यही चलेंगे। तुम नाइकी के, प्यूमा के, एडिडास के जितने मर्जी शूज़ इंडिया से ले आओ, यहाँ पे कोई काम नहीं आने वाला। यहाँ पे जो काम आने हैं वो ये विंटर शूज़ ही हैं। अभी तो स्नो खैर मेल्ट हो रखी है, लेकिन जब स्नो पड़ती है, कल हो सकता है कल पड़ जाए, तो यही काम आएंगे, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, जो मेरे विंटर शूज़ हैं वो मैंने कितने में लिए होंगे, मैं आपको एवरेज बता देता हूँ। मेरे दोस्तों ने लिए हैं, किसी ने 200 के, किसी ने $170 के, जो सोरेल वगैरह के आते हैं $200 समथिंग के, और कोलंबिया के लोग हैं तो 150, 120, मतलब इस रेंज में मिलेंगे। तो मैं कितने में लाया हूँगा यार मेरे को डर है कि आप लोग मेरे को चीप ना समझो। यार चीप नहीं, मैं पैसे बचा रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है। मैंने ये शूज़ लिए हैं $60 में। कहाँ से? वॉलमार्ट से। -40 तक ये झेल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं इनको पिछले 3-4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे को भाई बर्फ़ में, ये बर्फ़ पड़ी होती है ना, जैसे अभी तो यहाँ पे तो नहीं है लेकिन जब बर्फ़ पड़ भी जाती है, मेरे को भाई गर्मी लगती है इन शूज़ में, इतने गर्म है, इतने ज़्यादा गर्म। ये स्नो में भी अगर मैं चलूँगा भाई गर्मी लगेगी मेरे को, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। तो मतलब लेने को मैं भी सोरेल वगैरह की ले सकता था, ऐसी बात नहीं है, बट भाई कमाने आए हैं भाई, स्टूडेंट लाइफ है, ब्रांड पहनने के लिए सारी ज़िंदगी है। बट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर लाइफ विद, और इसमें क्या बुराई है, सोरेल से ज़्यादा मजबूत हैं पहली बात, दूसरे गर्म ज़्यादा उससे ज़्यादा। मेरे दोस्त जिन्होंने सोरेल ली है वो खुद कहते हैं यार भी तेरे को बहुत अच्छी डील मिल गई, कि हमें पहले पता होता तो हम भी ले लेते। तो आई वाज लाइक यार भाई सर्च करनी पड़ती है थोड़ी सी, है ना, 4 स्टोर घूमने पड़ते हैं, और आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल रही है। सब्सक्राइब नहीं कर सकते इतने के लिए सब्सक्राइब कर दो भाई इतनी मेहनत करी है, ऐसे स्टोर घुमाऊँ, कुछ तो फ़ायदा हो, है ना। तो चलो आगे चलते हैं अगली टिप की ओर। सॉरी दोस्तों, मैं ज़रा आ गया था अपना पे चेक लेने, और आप देख ही सकते हो ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, और अभी टाइम हो रहा है सिर्फ 4:30 यहाँ पे कनाडा की यही बात है कि सर्दियों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। चलो एनी हाउ, मूविंग फर्दर ऑन द टॉपिक। तो सबसे पहली बात कि घर के जो छोटे छोटे सामान है, जैसे कि जैसे किचन का कोई इक्विपमेंट हो गया, है ना, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, जिससे रोटी को ऐसे, है ना, ऐसे पकाते हैं, है ना, कड़छियाँ वगैरह, चम्मच हो गए, तो वो कहाँ से लेने चाहिए। तो उसके लिए भाई आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, एक लौता स्टोरी है डॉलरामा और शीन करके एक वेबसाइट भी है, अगर आप चाहो तो उनसे भी मंगवा सकते हो। डॉलरामा, शीन, मतलब सिमिलर, सेम प्राइस होते हैं और सेम तरह की क्वालिटी होती है, दोनों में आपको सेम प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे।
और शीन में थोड़े से ज़्यादा क्रिएटिव प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। लाइक आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स लाइक जो हमने इंडिया में कभी सोचे भी नहीं होते वो भी मिल जाते हैं। तो मैं तो शीन से और डोलरामा दोनों से मंगाता हूँ। डोलरामा मेरे घर के लाइक इतनी पास है तो मेरे को कन्वीनियंट लगता है वहाँ पे जाना, तो मैं वहाँ से मंगवा लेता हूँ। दोस्तों अभी मैंने अपने कैमरा की सेटिंग करी है तो जाके थोड़ा सा है ना ठीक लग रहा है आपको माहौल। मैंने आर्टिफिशली इसका ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाई है। चलो एनी हाउ, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है कपड़ों का। तो कपड़ों की शॉपिंग कहाँ से करी जाए? अगर तो करनी है विंटर शॉपिंग तो विंटर शॉपिंग के लिए आपको वॉलमार्ट सही रहेगा। ट्रस्ट मी, वॉलमार्ट में वर्कलोड के जो शूज़ वगैरह हैं उसके कपड़े आपको ठीक रहेंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पार्टी वियर लेना है, टी शर्ट्स लेनी है या हुडीज़ वगैरह लेनी है तो उसके लिए यहाँ पे एक स्टोर है, उसका नाम है विनर्स करके। उसमें आपको पूमा, एडिडास सभी ब्रांड्स मतलब मिल जाते हैं। जैसे इंडिया में होता है ना रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह है ना कपड़ों के स्टोर, तो वैसा स्टोर होता है वो। वहाँ पे आपको क्लियरेंस सेक्शन में बहुत अच्छी डील्स मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जैसे कोई कपड़ा आया है ना, उसका फैशन आउट होने वाला है, 1 महीना हो गया उसको आए को, लेकिन वो बिका नहीं, तो वो क्लियरेंस पे चला जाता है सीधा 50% 30% रेट पे। अगर कोई टी शर्ट, जैसे मान लो कोई हुडी आई थी, उसकी MRP थी $150, तो क्लियरेंस सेक्शन में आपको वो आराम से मिल जाएगी $30-40 पे, है ना। तो मैं तो वहाँ पर बहुत फ़ायदा उठाता हूँ, क्योंकि भाई फ़ैशन कहाँ एंड होता है फ़ैशन घूम घूम के फिर वहीं आ जाता है ना। तो पर इनके हिसाब से जो फ़ैशन के फ्रीक्स हैं उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी होती है। अदरवाइज हमें क्या है भाई, हमने कपड़े पहनने और क्या। तो कपड़ों के लिए आप विनर्स जा सकते हो। दोस्तों अगले सेगमेंट में बात करते हैं शूज़ की। तो शूज़ आपको कैसे सस्ते में मिल सकते हैं, उसके लिए बड़ी फैंटास्टिक डील है मेरे पास। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ब्लैक फ्राइडे हो गया है ना, और या अभी न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, या चलते रहते हैं कोई ना कोई फेस्टिवल आता रहता है। यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर डील है वो ये है, बाय 1 गेट 1 50% ऑफ। कि अगर आप एक शू बाय करते हो तो सेकंड शू जो आप लोगे उस पर 50% ऑफ है। तो आपको टेक्निकली करना क्या है, इस ऑफ़र को बेस्ट सूटेबल वे में अवेल करने के लिए आपको 2 शूज़ लेने हैं, ठीक है। एक तो जो आपने लेना है वो ले लियो, और एक बहुत ही महंगा शू ले लियो, बहुत ही महंगा है ना, प्रीमियम सेगमेंट का, $300-400 का भी ले लियो, कोई बात नहीं। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है पॉलिसी एक कि आप लाइक 1 हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन के बीच कोई भी चीज़ रिटर्न मार सकते हो आप। ये रिटर्न पॉलिसी पहले देख लेना है ना उनकी। तो जो आपने महंगा शू लिया $400 का, वो तो आपने लिया, और साथ में जो आपने लेना था, जो आपको पसंद था, वो शू आपको 50% ऑफ में मिल गया टेक्निकली, है ना। तो क्या करो, दोनों शूज़ लो, स्टोर से आओ बाहर, है ना, आना 15-20 मिनट घूमो, और जो पहले शू लिया था महंगे वाला जो आपको नहीं चाहिए, रिटर्न मार दो तो आपको जो शू चाहिए था वो शू आपको 50% ऑफ में मिल गया, और जो 400 का शू आपने सिर्फ इसलिए लिया था कि आपका ये वाला 50% ऑफ पे मिल जाए, वो आपने रिटर्न मार दिया, और 400 के $400 आपको विद टैक्स वापस आ जाएंगे आपके कार्ड में। तो भाई बड़ा सही ऑफ़र है ये मेरे को थोड़ा सा लेट पता चला, मैंने अभी अवेल नहीं करा, लेकिन मेरे एक दोस्त ने करा, तो उसने मेरे को ये स्कीम बताई थी, और वो मेरा दोस्त था गुजराती, और भाई गुजरातियों के तो क्या ही कहने उनके साथ रहने के यही फ़ायदा है कि सस्ती सस्ती डील्स ऐसे क्रैक कर लेते हैं भाई लोग, है ना। मेरे खुद के जिस स्टोर पर मैं काम करता हूँ, मैं उसके बारे में किसी और दिन बात करूँगा, वहाँ पे भी ये ऑफ़र चल रहा था, है ना। लेकिन मेरे को साला दिमाग में नहीं आया कि ये स्कीम भी लगाई जा सकती है ना। लेकिन ये गुजरातियों, हमारे मोटा भाई का ही दिमाग है दोस्तों अगला बड़ा ही मेन सवाल कि इंडियन ग्रोसरीज और सब्जियां वगैरह जो हम डेली खाते हैं वो कहाँ से ली जाएं। तो भाई ग्रोसरीज वगैरह के लिए मैं यूज़ करता हूँ वॉलमार्ट को और नो फ्रिल्स दोनों। कुछ चीज़ें नो फ्रिल्स में अच्छी डील मिल जाती है, कुछ चीज़ों में वॉलमार्ट में अच्छी डील मिल जाती है। तो आप करो क्या कि आप नो फ्रिल्स जाओ, साथ में मोबाइल में रखो अपनी वॉलमार्ट की ऐप, आपने जो भी लेना है नो फ्रिल्स पे देखो, अच्छा ये $5 का है, सर्च करो, हो सकता है कि वो चीज़ वॉलमार्ट में $3 की लगी हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके आप देखने को ये सिर्फ $1-2 है, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा यार, $1-2 के लिए क्या है ना करना। लेकिन जब आपकी लिस्ट बहुत लंबी होती है तो वो $2-3 का फ़र्क आपका $30-40 का फ़र्क आ जाता है। और $30-40 इन अ स्टूडेंट लाइफ
प्रीटी मच। तो अगर आप सेव कर सकते हो तो क्यों नहीं करो यार। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सब्जियों की बात करो, डेली की जो वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं, तो मैं यूज़ करता हूँ कॉस्को को, क्योंकि मेरे पास है कॉस्को का कार्ड। अगर आपके पास नहीं है तो आप वॉलमार्ट यूज़ कर सकते हो, है ना। नो फ्रिल्स एंड नो फ्रिल्स में आपको वेजिटेबल्स कंपेरेटिवली आई थिंक थोड़ी सी महंगी रहेंगी, लाइक फ्यू सेंट्स वॉलमार्ट से। लेकिन अगर आप वॉलमार्ट ही यूज़ करो यार, वॉलमार्ट सही है ना। मेरे पास कॉस्को का कार्ड है, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू यूज इट, राइट। दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो दैट मीन्स सो फार यू आर एंजॉइंग इट, और आपने बहुत कुछ नया सीख लिया होगा, आई एम श्योर। और आप लोग मेरे लॉयल व्यूअर्स हो, इसलिए मेरे पास आप लोगों के लिए है एक प्रो टिप ये है कि एज सून एज यू लैंड इन कैनेडा, सबसे पहला काम होता है जॉब ढूंढना, है ना। जॉब ढूंढने के दो तरीके हैं, या तो ऑनलाइन अप्लाई करो या ऑफलाइन अप्लाई करो, है ना। ऑनलाइन तो चलो ठीक है, ऑनलाइन बैठ के अप्लाई करना है, लेकिन इन दैट केस कि आपको ऑफलाइन इन पर्सन जाके रिज्यूमे हैंड ओवर करने हैं, इन दैट केस आप लोगों को चाहिए होंगे प्रिंट आउट्स। और प्रिंट आउट्स कनाडा में बहुत महंगे हैं भाई। लाइक इफ़ यू गो टू स्टेपल्स और समथिंग, मतलब प्राइवेट फर्म में जाओगे, शॉपर्स ड्रग मार्ट वगैरह में, ऐसे वहाँ से जाके प्रिंट आउट्स निकलवाओगे तो भाई बहुत महंगे पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे पास आप लोगों के लिए है एक सस्ता और जुगाड़ू आइडिया। सबसे पहले आप लोग बनवाओ अपना पब्लिक लाइब्रेरी कार्ड। यहाँ पे हर शहर की अपनी एक पब्लिक लाइब्रेरी होती है, जो कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेट होती है। तो इसलिए आप लोगों को फ्री में एक कैलगरी पब्लिक लाइब्रेरी कार्ड मिल जाएगा। उस कार्ड पे आपको पर मंथ मिलेंगे 50 प्रिंट आउट्स फ्री। यस $5 में होते हैं 50 प्रिंट आउट्स, लेकिन पहले 50 आपको फ्री मिलेंगे। अगर आपने एक महीने में 50 की जगह मान लो 100 प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं तो आपको $5 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, विच इज़ स्टिल वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू अदर एजेंसीज़ या अदर आउटलेट्स इफ़ यू लुक अराउंड, है ना। बहुत सस्ता है भाई। तो मेरी तो आपको रिकमेंडेशन यही है कि अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाओ और वहाँ से प्रिंट आउट्स निकलवाओ। और अगर आपके किसी दोस्त को जॉब मिल गई है, वो अपने प्रिंट आउट्स यूज़ नहीं करता, तो पर मंथ उसको भी $5 के मिलते हैं, तो उसके प्रिंट आउट्स भी आप यूज़ कर सकते हो उसके कार्ड पे। तो दिस इज़ ग्रेट ऑप्शन, है ना। तो नाउ यू नो, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो चलो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने हर तरह की सेगमेंट जितनी मुझे पता थी, जितना आइडिया मुझे था, वो मैंने आपको बता दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट अब जाते जाते एक प्रो टिप दे देता हूँ कि आप वॉलमार्ट पे जाके वहाँ पे जो बैग्स होते हैं उनके कैरी बैग्स, तो वो 2-3 आप ले लीजिए, बड़े वाले। सबसे बड़ा साइज़ उनसे मांगिए कि सबसे बड़ा वाला कैरी बैग दे दीजिए। तो मैंने पर्सनली वही लिया था। तो इस पे भी आपके बहुत पैसे सेव होंगे, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में इंडिया की तरह जहाँ पे भी आपको कैरी बैग चाहिए तो वो पेड होता है। तो $1.5 करके बहुत सारे आपके, है ना, यूज़लेस पैसे ऐसे स्पेंड हो रहे हैं भाई, उनका कोई फ़ायदा नहीं। बार बार बैग ले जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो रीयूज़ करो, 3-4 बैग वॉलमार्ट से ले लो, बड़े बड़े वाले, तो आपकी ग्रॉसरी मंथली उसी में आ जाया करेगी। सो एवरी टाइम यू गोना शॉप समथिंग, तो आपको बैग्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो आपके पास है, एंड यू सेव $1.5 ऑन एवरी शॉपिंग। सो मेरे बैग में क्या होता है, मेरे बैग में वो जो कैरी बैग्स हैं वो परमानेंटली पड़े रहते हैं, क्योंकि मेरे को पता नहीं होता कि कभी कॉलेज से आते हुए मैं ग्रॉसरी करने चला जाऊँ, सब्जियाँ लेने चला जाऊँ। सिंगल बंदे की लाइफ मतलब ऐसी ही होती है। चलो एनी हो, तो मैं तो अपने बैग में ही रखता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा जगह भी नहीं लेते भाई। मेरी किताबों के इन बीच में मैं डाल के रख लेता हूँ 1-2 बैग्स, तो मेरा अच्छा, है ना, सर जाता है। तो चलो, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको दे दी है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही बने रहिए। और अगर कोई जनवरी इनटेक, मई इनटेक में कोई, या सितंबर इनटेक में कोई आपका दोस्त भाई बंधु आ रहा है, तो उसको भी ये वीडियो भेजिए, कि उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई कनाडा आ भी गया, कनाडा में बैठ के भी देख रहा है, तो भाई ये टिप्स है ना, इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दो, तो यू गोना फील कि हाउ मच यू गोना सेव विद दीज वन। तो लेट्स वाइंड अप दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं अगली बारी।